जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी, लक्ष्मणा का पौधा कितना प्रकार का होता है। वैसे तो लक्ष्मणा के 6-7 प्रकार के पौधे होते हैं, उसी में से एक यह है सफ़ेद लक्ष्मणा। सफ़ेद लक्ष्मणा यानी कि सफ़ेद कटहरी, और इसमें इस समय के ऊपर फूल भी है। देखिए, मैं हमेशा सारी चीज़ें प्रमाण सहित बताती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसी को ही बोलते हैं सफ़ेद लक्ष्मणा। इसको भटकटैया बोलते हैं, सफ़ेद लक्ष्मणा बोलते हैं। इसका वशीकरण तिलक बनता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ संतान प्राप्ति के लिए इसको दिया जाता है। जैसे रवि पुष्प नक्षत्र हुआ या गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ, इन नक्षत्रों में इसकी जड़ को लिया जाता है, फिर महिलाओं को विधि पूर्वक दिया जाता है। यदि सही तरीके से इसको दे दिया जाता है तो भगवती की कृपा से जरूर पुत्र की प्राप्ति या फिर संतान की प्राप्ति होती है। यह चीज़ें मैंने खुद ने देखी, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी किसी चीज़ के बारे में उस हिसाब से बातें नहीं करती हूँ। तो यही है लक्ष्मणा। इसको रवि पुष्प नक्षत्र या गुरु पुष्प नक्षत्र में लेकर और घर के ऊपर रख कर पूजा पाठ कर कर, यदि आप चांदी या फिर ताबीज़ वगैरह में चांदी की डिब्बी में भरकर घर में अपने धन के स्थान पर रखते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पूजा पाठ करते हैं, या फिर गले में धारण करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती। इसीलिए इसका नाम है लक्ष्मणा। इसका नाम लक्ष्मणा है, भटकटैया है, सफ़ेद कटहरी है। और इसको भटकटैया इसलिए बोलते हैं कि इसमें भट्टे के जैसे फल लगते हैं और कांटे भी होते, तो भटकटैया यानी कि भट्टे जैसे फल है और इसमें कांटे हैं, तो इसका नाम है भटकटैया। देखिए, मैं हमेशा सभी को बहुत ही सरल और आसान सी जानकारियाँ देती हूँ हर एक क्षेत्र में, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी है बहुत अच्छे से। आजकल जो चीज़ें चल रही है, मैं किसी के ऊपर उस हिसाब की वो नहीं करना चाहती टिप्पणी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में मैंने भी देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं भी सारी चीज़ें देखती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें में लोग बाग झूठ झाड़ बोलते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि हमने मूठ के द्वारा इतने लोगों को मार दिया, इतनी सारी चीज़ें। तो देखिए, किसी चीज़ में झूठ मत बोलिए। यदि आपको पैसे ही कमाने हैं तो आप ईश्वर के नाम के ऊपर मत कमाइए। आपको पैसे कमाना और झूठ बोलना है तो आप अपने स्तर से झूठ बोलिए, ना कि आप देवी देवता के नाम के ऊपर। ऐसे ही लोग अंधविश्वास फैलाते हैं हर एक चीज़ में, और यही लोग तंत्र को बदनाम करते। किस लिए करते हैं? सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए। आपका नाम तो ऐसे भी हो सकता है, यदि आपका अच्छा कार्य होगा तो आपका नाम ऐसे ही हो सकता है। और दूसरा, सभी को यह चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं, जाना सभी को है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम शरणागत हैं। मुझे बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि माता जी आप बार बार इन चीज़ों का जिक्र करती है, तो ये 100% सत्य है कि हम यहाँ पर शरणागत हैं। पता नहीं किस दिन हमारा यहाँ से बोरिया बिस्तर उठ जाए, तो यही चीज़ होती है। तो यही है लक्ष्मणा। इसके कम से कम मैंने ज़्यादा नहीं तो 10-15 वीडियो डाले हैं, आप अंदर जाकर इसके वीडियो देख सकते हैं। पूरी विधि सही डाले हैं। लक्ष्मणा ज़मीन के ऊपर भी चलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही चलती है, और घर के ऊपर यह पौधा होना ही शुभ है। अभी मुझे कुछ भक्त बोल देंगे कि फिर आपके यहाँ कितना धन है। मेरे यहाँ पर जो धन है वह माँ भगवती की कृपा है। अभी जैसे अमन बाबा कर रहे हैं ज्योतिष का काम, क्योंकि हमने उनको पढ़ाई करवाई है इस चीज़ की। तो भाई, एक शिक्षक का काम होता है हर प्रकार की जानकारी देना, तो उसका काम है। यहाँ कोई करवाए ना करवाए उसके हिसाब से, लेकिन वो साथ में मेरे फ़ोटो डाल देता है, गुरुजी के फ़ोटो डाल देता है। तो एक व्यक्ति ने टिप्पणी की थी कि आपको अपने ही भविष्य का वो नहीं, और आप भविष्य की जानकारी दे रहे हैं। तो मैं सभी से बताना चाहती हूँ, मुझे भगवती की कृपा से कोई कमी नहीं है। मैं फालतू का दिखावा नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में ज़मीन जायदाद सब कुछ है। आज से 3-4 साल पहले 3 2 व्हीलर थी और एक 4 व्हीलर थी, और नई गुरुजी ने खरीदी थी। लेकिन इन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं था हमारे यहाँ के ऊपर, क्योंकि हमने जब उसको ख़रीदा तो हमने सोचा था कि हम इसका इस्तेमाल करें। जब हमने देखा कि हमको हर 1-2 महीने में उसको ले जाना पड़ेगा, चूहे तार काटते हैं, क्योंकि हम तो कभी कभी जाते हैं बाहर, और जाते हैं तो भाई हम जब अमन बाबा गांव जा रहा है तो
4 व्हीलर लेकर जाएगा क्या, 2 व्हीलर से ही जाएगा, या फिर 2 2 व्हीलर भी ऐसे ही पड़ी रहती है। अमन बाबा चलाते थे, गुरुजी तो बहुत कम जाते थे। और गुरुजी का हमेशा सफ़र प्लेन ट्रेन से ही होता था, ज़्यादातर तो प्लेन से ही करते थे। और जहाँ भी उनके भक्ति के यहाँ जब दूर जाते थे तो गाड़ी का कोई उपयोग नहीं था। तो हमने 2-2.5 महीने में ही गाड़ी को सेल कर दिया, और जो 2 मोटरसाइकिल थी उनको कर दिया, एक ही रखी है। दूसरा गांव पे मकान था जो काफ़ी कीमत था उस मकान की, बहुत सारे परिवार के लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, वहाँ हमने मंदिर में ही दे दिया। हम उससे यहाँ पर बड़ी सी कोठी बना सकते थे, ऐसा नहीं है, और आज भी बना सकती हूँ मैं, लेकिन क्या करेंगे हम उसको, इतना बड़ा मकान है, यही खाली पड़ा है। तो लोगों को यही लगता है, तो लोगों की सोच है यहाँ। भाई मैं अपने आश्रम को बहुत बड़ा कर भी क्या करूँगी, मैं पूजा पाठ तो माता जी की मूर्ति की वहीं उतनी जगह पर ही करूँगी ना, बड़ा मंदिर बनाकर क्या करूँगी उन चीज़ों सारी चीज़ों का। तो हमेशा टिप्पणी करने से पहले सोचिए। वो खुद अपने सामने 2-3 गाड़ी खड़ी है, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और पता नहीं खुद की भी या दूसरे की, जो भी हो उनकी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, और इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लोगों को यह लगता है मैं चाहूँ तो करोड़ों रुपए आज ऐसे ही कमा सकती हूँ आश्रम पर बैठे बैठे ही, लेकिन वहाँ सब झूठ झाट और उस हिसाब के होते हैं। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो कभी भी किसी को भी टिप्पणी करो तो सोच समझ कर। और यहाँ किसी करोड़ों की दौलत से कम है क्या जो मेरे पास में है? तो इतना गुरुजी मुझको देकर गए हैं, चाहे ज्ञान के रूप में हो या वनस्पति के रूप में हो, सारी चीज़ें हैं। यहाँ माँ प्रकृति की कृपा है। ये हमारे नींबू का पेड़ है जो अभी फलों से भरा पड़ा है। इस साइड में हमारा पपीता का पेड़ है, और जामुन तो इतने सारे, और यह जामुन इतना टेस्टी है। कल अमन बाबा के मामा आए थे, तो वहाँ काफ़ी मात्रा में 5 से 6 किलो जामुन तोड़कर ले गए। उसके बाद भी बहुत सारे जामुन हैं। मुझे बताइए इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? क्या काली हल्दी है। लोग बाग इसके बारे में कितना झूठ बोलते हैं। 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख की 1 किलो हल्दी, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सारी है हमारे यहाँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो इस साल भी मैंने 6-7 किलो हल्दी निकाली है। तो फिर तो पता नहीं कितने की होगी, यहाँ 15-20 लाख की हो जाएगी। तो इतना सारा झूठ चलता है हर एक क्षेत्र में। यह चीज़ें सभी को याद रखनी चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को, मैं वही चीज़ें देती हूँ जो चीज़ें उस हिसाब की होती है। लोग बहुत सारी उस हिसाब की बातें करते हैं हर एक क्षेत्र में, और चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं झूठ बोलूं तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। यहाँ गांव में यहाँ काम करने वाले नौकर नहीं मिलते। और दूसरी बात है कि हम भाई समाज के लोग सभी आते हैं, परिवार के आते हैं, तो जो हम बाहरी व्यक्ति हैं उस हिसाब के व्यक्ति से यहाँ पर सिर्फ पंडित हुए या फिर नाई समाज के हुए, इन्हीं लोगों से खाना बनवा सकते हैं। दूसरे लोगों को हम हमारे चौके वगैरह पर, दूसरे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे लोग हमारे चौके चूल्हे पर नहीं जाते हैं। वो लोग, बाकी के लोग नहीं खाते हैं उनके हाथ का, तो मैं किसी को यहाँ रख भी नहीं सकती। और किसी महिला को यहाँ रख सकती हूँ, किसी पुरुष को नहीं रख सकती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को यहाँ लगता है। तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं उस हिसाब से हूँ, लेकिन मैं यह बातें इसलिए बोल रही हूँ कि कोई भी टिप्पणी करे तो सोच समझ कर करें। जिनको यह लगता है कि गुरु माँ बहुत उस हिसाब से दुखी है, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, गुरु जी की कमी तो मुझे हमेशा ही रहेगी। सबकी सोच है अपनी अपनी। मैंने जो कमाया है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। इतने पेड़ पौधे, आप एक पेड़ पौधे लगाइए और उसकी 10-12 साल पानी डालिए, खाद डालिए, बड़ा कीजिए, फिर आपको समझ आएगी कि क्या होता है सारी चीज़ें। बस टिप्पणी करने में 2 सेकंड लगती है।
और मैंने वहाँ जीवन तय नहीं किया जहाँ दो तीन पुलिस वाले या सिक्योरिटी गार्ड आपके सामने, आप बाथरूम करने भी जाएं तो वहाँ साथ में हो, और थोड़ा इधर उधर हुए तो कोई भी आपको ठोक कर चला जाए। वहाँ मेरी ज़िंदगी नहीं है। मैं कहीं भी जंगल में आराम से घूमती हूँ दिन भर, कोई दिक्कत नहीं, भगवती की कृपा से सारी चीज़ें मेरी इस हिसाब से हैं। इस साइड मेरा राजा बैठा है, मैं हूँ। थोड़े थोड़े मच्छर काट रहे हैं मुझे, मच्छर थोड़े क्या काफ़ी ऐसे ऐसे बना दिए हैं, क्योंकि इस समय के ऊपर बहुत मच्छर, अब मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा। शाम का समय मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो यह काली हल्दी है, जिसको लोग बाग करोड़ों की बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं काली हल्दी की पहचान यही है कि इसमें इस प्रकार की धारियाँ होती है, यह काली हल्दी है। तो लोगों को भाई मेरा काम है बताना। आराम से मेरे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, कहीं भी हो। तो सफ़ेद लक्ष्मणा वशीकरण के लिए भी दी जाती, वशीकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें। अभी मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, तो मैंने आम के बांधे का एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है। आप वीडियो के अंदर जाइए और आम के बांधे के बारे में देख लीजिए, तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि आम का बांधा किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से है। उसके बारे में आप डिटेल जानकर सारी चीज़ें घर बैठे ही कर सकते हैं। दूसरा तो ऐसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पति पत्नी के झगड़े में भी हिसाब से निपटाते हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। यहाँ मेरे पास में है सर्पगंधा का पौधा, इसको बोलते हैं पागलों की जड़ी बूटी। हमारे यहाँ 2 प्रकार की सर्पगंधा है, जिसके बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। तो यही है सर्पगंधा का पौधा, जो काफ़ी बड़ा है, और मैंने इस साल इसके काफ़ी पौधे बनाए हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-12 पौधे मैंने तैयार करे हैं, जो इस साल मैं लगा दूंगी। तो यही है सर्पगंधा। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांति है कि जहाँ पर यह जड़ी बूटी होती है वहाँ सर्प वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खुलासा मैं अपने वीडियो के माध्यम से करती रहती हूँ, और लोगों को ये बातें भी बुरी लगती है। तो हमारे यहाँ वनस्पति का भंडार है। अभी मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ मंगवाई भी हैं, क्योंकि मैं जंगल नहीं जा सकती, तो अभी मैं मंगवा ही लेती हूँ उनको। तो यही हमारे यहाँ का दृश्य है, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा है। काली हल्दी के छोटे से एक गार्डन टाइप